हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मलेरिया। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट अ डेडली डिजीज दैट इज मलेरिया। सो बच्चों, मलेरिया कॉज कौन करता है, इसका वेक्टर कौन है? तो बेसिकली मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम की हमारे पास अलग अलग स्पीशीज है, लाइक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिये। ठीक है, तो मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम, जिसकी अलग अलग स्पीशीज बताई मैंने आपको। बट बच्चों, जो मलेरिया का वेक्टर है वो कौन है? वेक्टर मतलब जो ये फैलाता है। प्लाज्मोडियम इज द कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, एंड वेक्टर कौन है उसका? वेक्टर इज फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, मलेरिया का वेक्टर है हमारे पास कौन? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। याद रहेगा बच्चों? सी कॉजेटिव एजेंट अपन ने पहले भी सीखा था कि लाइक टाइफॉइड का कौन है? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, फिर टेटनस का होता है क्लोस्ट्रिडियम टेटानी। तो कॉजेटिव एजेंट मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन वेक्टर वो होता है जो कैरी करता है, जो ट्रांसमिट करता है डिजीज। ठीक है, एक से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट करता है ना, उसे हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो मलेरिया जो है इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो कौन है? Causative agent is प्लाज्मोडियम, एक तो वाइवेक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, देन प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, देन प्लाज्मोडियम ओवेल। लिख रहे हो ना बच्चों? सब साथ साथ में लिखते रहो नोटबुक में, है ना? एंड प्लाज्मोडियम मलेरिये। ठीक है, और वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वेक्टर कौन है? वेक्टर है फीमेल। हाँ बच्चों, याद रखना, फीमेल एना वेक्टर इज फीमेल। ये बात याद रखना, ये बात कोई नहीं बोलेगा, फीमेल वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, वेक्टर है कौन? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। फाइन। अब इसमें से सबसे डेंजरस कौन है? तो सबसे डेंजरस इज प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। जो डेडली है, जो डेंजरस है, जो डेडली है, वो कौन है? वो है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ये डेडली वाला है ना? सबसे डेंजरस है ये। इंडिया में कौन सा होता है? तो इंडिया में देखो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी मिलता है, फेल्सीपेरम भी मिलता है। ये चारों प्लाज्मोडियम बेसिकली सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? तो अफ्रीका बेटा, अफ्रीका में ये डिजीज सबसे ज्यादा होती है। मलेरिया डिजीज जो है सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सबसे ज्यादा होती है कहाँ पे? ये अफ्रीका में। इंडिया में, जैसे एशिया की अगर मैं बात करूं तो एशिया में आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एशिया में आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फेल्सीपेरम जो है वो मिल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे लो प्रिवलेंस देखे तो प्लाज्मोडियम मलेरिया कम होता है। ओके, प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है वो कम होता है, इतना प्रिवलेंट नहीं है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ बच्चों? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि प्लाज्मोडियम इज कॉज्ड बाय व्हाट, सॉरी मलेरिया इज कॉज्ड बाय व्हाट, तो हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय व्हाट, तो प्लाज्मोडियम। एंड वेक्टर कौन है इसका? तो वेक्टर इज फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। मलेरिया का वेक्टर कौन है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। याद हो गया इतना? ओके, अब मलेरिया जो है वो मतलब मलेरिया जो होता है कैसे फैलता है? तो बेसिकली जो प्लाज्मोडियम है इट रिक्वायर्स 2 होस्ट। ठीक है, उसे 2 होस्ट चाहिए। तो अगर मैं बात करूं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की, लाइफ
साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, है ना, जिंदगी का चक्र ऑफ प्लाज्मोडियम। तो लाइफ साइकिल कैसा है बच्चों प्लाज्मोडियम का? इट इज बेसिकली इट इज डाइजेनेटिक, ठीक है, कैसा है? इट इज डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक मतलब इसको 2 होस्ट चाहिए, है ना, 2 होस्ट, ठीक है, एक प्राइमरी होस्ट और एक सेकेंडरी होस्ट। अब आप बोलेंगे मैम प्राइमरी होस्ट कौन होता है, मैम सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, दोनों में मैम क्या डिफरेंस है ना? तो प्राइमरी होस्ट इज फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। प्राइमरी होस्ट कौन है? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, ठीक है। और सेकेंडरी होस्ट कौन है? हम इंसान, ह्यूमंस, ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कब कंप्लीट होती है? जब इसे 2 होस्ट मिलते हैं। वो कौन है? पहला होस्ट है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो एंड दूसरा है कौन? हम इंसान लोग, ठीक है, ह्यूमंस। अब बेटा डिफरेंस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट में? प्राइमरी होस्ट बच्चों वो होते हैं जिसके अंदर बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। और सेकेंडरी होस्ट में बेसिकली कुछ समय बिताता है वो अपनी लाइफ साइकिल का, जैसे कि गैमेट जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट में, ठीक है। अब से फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है वो क्या है? प्राइमरी होस्ट है ना। तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो में क्या होता है? प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं उनके, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं सेकेंडरी होस्ट जो कि ह्यूमन है, तो ह्यूमन में क्या होता है? गैमेट्स जस्ट डेवलप होते हैं उनके। एंड ये डिजीज किस में कॉज कर रहा है? प्लाज्मोडियम ह्यूमंस में, है ना। मलेरिया किसको होता है? इंसानों को होता है, राइट। समझ में आया ये? तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज व्हाट? लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज डाइजेनेटिक, इट हैज 2 होस्ट। पहला होस्ट है अपना फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। तो आपसे कोई पूछे कि भाई प्राइमरी होस्ट क्या होता है, तो सिंपली बोल सकते हैं जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी होस्ट। एंड जहां पे गैमेट्स बनते हैं उसे यू कैन कॉल एज सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? ओके, सो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम अपन पूरा चक्रव्यूह देखते हैं, ठीक है। ओके, तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में बेसिकली अपने कितने? 3 फेजेस है। कितने फेजेस है? 3 फेजेस है। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज, है ना। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हैज 3 फेजेस। लिखिए ये बात, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हैज 3 फेजेस। लिखा सबने? चलो आगे चले। पहला फेज क्या है? पहला फेज होता है स्कीजोगोनी। स्कीजोगोनी पहला फेज होता है स्कीजोगोनी। दूसरा फेज होता है गैमोगोनी, गैमोगोनी। और तीसरा फेज है स्पोरोजेनी। तीसरा फेज है स्पोरोजेनी, ठीक है। अब देखो स्कीजोगेनी क्या है, गैमोगोनी क्या है या स्पोरोजेनी क्या है ना। ये जो 3 फेजेस में लिख के दिए हैं, क्या है 3 फेजेस? लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हैज 3 फेजेस, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हैज 3 फेजेस। क्या है वो 3 फेजेस? स्कीजोगोनी, गैमोगोनी एंड स्पोरोजेनी। अब बच्चों ये 3 टर्म अगर आप समझ गए ना, आपको पूरा सब समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना ये चीज। स्कीजोगोनी मतलब क्या होता है? आपने मल्टीपल फ्यूजन पढ़ा है ना, फर्स्ट चैप्टर में ये मल्टीपल फ्यूजन। तो स्कीजोगोनी इज बेसिकली व्हाट? इट इज जस्ट asexual reproduction by means of multiple fusion. स्कीजोगोनी लिख लीजिए, it is asexual reproduction by multiple fusion. स्कीजोगोनी क्या है?
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे? बाय मल्टीपल फिजन। डन। देन आता है गैमोगोनी। गैमोगोनी मतलब क्या? कि डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स। इसमें मीरोजॉइट्स होते हैं, तो मैं वर्ड लिखवाऊंगी आपको। इसमें क्या होता है? मीरोजॉइट्स होते हैं, वो गैमेट में डेवलप होते हैं। मीरोजॉइट्स डेवलप इनटू गैमेट, दैट इज नोन एज गैमोगोनी। और स्पोरोजेनी मतलब स्पोर्स का बनना। स्पोरोजेनी मतलब क्या होता है? स्पोर का बनना। ठीक है, स्पोरोजेनी इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। 3 टर्म समझ में आए। स्कीजोगैमी क्या लिखा बच्चों? स्कीजोगैमी मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ मल्टीपल फिजन। ठीक है, जो पहला मैंने लिखा है इसमें स्कीजोगैनी, उसका मतलब क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन। दूसरा मैंने बताया गैमोगैनी, तो मीरोजॉइट्स का गैमेट में कन्वर्ट होना, मतलब डिफरेंशिएट होना इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट। अब आप बोलेंगे मैम मीरोजॉइट्स क्या है? बताती है, शांति रखिए। मीरोजॉइट्स, ठीक है। और स्पोरोजेनी मतलब स्पोर्स का बनना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, थोड़ा रिवाइज करा दूं वापस। देखो, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, है ना। प्लाज्मोडियम की हमारे पास 4 स्पीशीज नोन है, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरिये। इसमें से जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिससे आपने सुना होगा ना कि मलेरिया की बुखार दिमाग में चढ़ गई, तो दैट इज व्हाट दिमाग में चढ़ गई, इज लाइक फैल्सीपेरम वाला, क्योंकि बहुत ही हाई फीवर कॉज करता है, डेथ भी हो सकता है। तो सबसे डेडली जो है वो है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। वेक्टर जो है वो है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, वेक्टर है वो, है ना। उसे मलेरिया नहीं होता, वो जस्ट प्लाज्मोडियम क्या करता है? एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ले जाएगा, है ना, मतलब एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में लेके जाएगा। कौन? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ठीक है, तो वो वेक्टर है। जैसे शाम को है तो शाम से राम को कैसे होगा मलेरिया? जब फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो उसे शाम को भी काटा एंड देन वो राम को काट देगा, ठीक है, तब होगा। तो वेक्टर है। फिर हमने देखा कि जो प्लाज्मोडियम है उसका जो लाइफ साइकिल है उसको हम 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा हुआ है? पहला वन इज स्कीजोगोनी, देन गैमोगोनी एंड देन थर्ड वन इज स्पोरोजेनी। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं हम यहां से। when mosquito bites human, sporozoids are injected with bite। तो क्या? स्पोरोजॉइड्स जो है वो क्या हुआ? स्पोरोजॉइड्स जो है वो क्या हुआ? चला गया। अब स्पोरोजॉइड्स क्या है? स्पोरोजॉइड्स बेसिकली स्पोर्स है। स्पोरोजॉइड्स क्या है? स्पोर्स है। जैसे हम बोलते हैं ना कि फंजाई के स्पोर्स होते हैं, वैसे ही स्पोरोजॉइड्स है, वो स्पोर है। ठीक है, तो क्या हुआ जब मॉस्किटो, कौन मॉस्किटो बच्चों? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ठीक है, तो व्हेन मॉस्किटो बाइट्स ह्यूमन, यहाँ पे अनदर ह्यूमन लिखा हुआ है, फाइन, एक बार समझने के लिए मैं सिर्फ ह्यूमन बोल रही हूं, तो क्या होगा? स्पोरोजॉइड जो है वो इंजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे देखो मच्छर ने काटा, अब ये स्पोरोजॉइड कहां जाएगा? ये जाएगा आपके लीवर में। ठीक है, कहां जाएगा ये? लीवर में। लीवर पता ही है आपको, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर बॉडी, राइट। तो ये कहां जाएगा? स्पोरोजॉइड जो है वो लीवर में जाएगा। आ रही है बात समझ में? इतना क्लियर हुआ? स्पोरोजॉइड्स आर जस्ट स्पोर्स। स्पोर्स है, जब मच्छर आपको काटेगा फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, तो क्या होगा? वो स्पोरोजॉइड्स क्या होगा? आपके ब्लड में जाएंगे और ब्लड से सर्कुलेशन थ्रू लीवर में चला जाएगा। तो स्पोरोजॉइड्स रीच द लीवर थ्रू ब्लड। अब देखो, लीवर की सेल्स क्या होती है? हिपैटिक सेल्स या हिपैटोसाइट्स। पता ये बात? लीवर को अपन हिपैटिक ग्लैंड भी कहते हैं ना, तो लीवर की जो सेल्स है उसे हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। तो बेसिकली क्या होगा? इस स्पोरोजॉइड्स जो है, ये स्पोरोजॉइड्स जो है बच्चों, स्पोरोजॉइड्स क्या करेंगे? स्पोरोजॉइड्स जो है वो चले जाएंगे आपके लीवर के सेल में। ठीक है, स्पोरोजॉइड्स है वो कहां चले जाएंगे? आपके लीवर के सेल में।
ठीक है। अब जैसे ही क्या हुआ, आपका जो पैरासाइट है वो लीवर के, यहाँ पे सेल्स में लिख देती हूँ, लीवर के सेल्स को अटैक करेंगे, चले जाएंगे। क्या बोलते हैं लीवर के सेल्स? हिपैटिक सेल्स, है ना, हिपैटिक सेल्स में चले जाएंगे, चले गए। नाउ व्हाट विल हैपन नाउ, ये जो पैरासाइट है ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा इन द हिपैटोसाइट्स, ठीक है। ये जो पैरासाइट है ये क्या करेगा, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। दिस पैरासाइट विल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ठीक है। कैसे? बाय मल्टीपल फ्यूजन, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, स्कीजोगोनी। इसको क्या बोलेंगे हम, स्कीजोगोनी। क्लियर हुआ इतना? देखो फिर से बताती हूं, जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो स्पोरोजोइट्स ह्यूमन के अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये स्पोरोजोइट ब्लड के थ्रू कहां चला जाएगा, आपके लीवर में चला जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, आपके लीवर में चला जाएगा। अब तो सुनना, जब ये लीवर में जाता है और लीवर में ये मल्टीप्लाई होने लगता है, ये आपकी समझो लीवर की सेल्स है और उसमें ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई होने लगता है, तो इसको हम अब क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मीरोजॉइड्स। जो मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया था ना गेमोगोनी में, कि मीरोजॉइड डिफरेंशिएट हो जाएंगे इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, वो वाली बात है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मीरोजॉइड्स। तो बेसिकली जब स्पोरोजॉइड्स कहाँ चले जाते हैं, स्पोरोजॉइड्स आपकी लीवर की सेल में चले जाते हैं, वहां पे वो डिवाइड करने लगते हैं, तब हम उनको क्या बोलते हैं, तब हम उनको बोलते हैं मीरोजॉइड्स, ठीक है। व्हेन स्पोरोजॉइड्स रीच द लिवर दे अटैक दो सेल्स एंड वहां पे डिवाइड होने लगते हैं, एंड उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मीरोजॉइड्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर वो डिवाइड हो तो आपकी सेल के अंदर वो डिवाइड होंगे, तो दिस विल कॉज व्हाट, आपकी ये सेल्स रप्चर होना शुरू हो जाएगी, है ना। आपका लीवर सेल्स जो है वो रप्चर होना शुरू कर देगी, वो रप्चर होना शुरू कर देगी और फिर ब्लड में आ जाएगी, ठीक है। वो रप्चर होना शुरू कर देगी एंड देन वो ब्लड में आ जाएगी। समझ में आया इतना बात? दिख ही रहा है ना, लीवर सेल्स रप्चर हो रही है और फिर वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगी। यानी कि अब आपके मीरोजॉइड्स कहाँ चले गए हैं, अब आपके मीरोजॉइड्स चले गए हैं कहाँ, ब्लड में। ब्लड में कहाँ गए हैं वो, ब्लड में चले गए वो इरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड कॉर्पस्कल, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल बोलेंगे। सो बेसिकली क्या हुआ, स्पोरोजॉइड्स गया लीवर में, लीवर के सेल्स को अटैक किया, लीवर की सेल्स को वो वहां पे मल्टीप्लाई होने लगा लीवर की सेल्स के अंदर, तो हमने उसे क्या कहा, मीरोजॉइड्स कहा, ठीक है। वो एसेक्सुअली लिखा हुआ है ना यहाँ पे, पैरासाइट जो है वो असेक्सुअली मल्टीप्लाई होने लगा। कहाँ बच्चों, आपके लीवर की सेल्स में, आपके लीवर की सेल्स में स्पोरोजॉइड्स क्या हुआ, असेक्सुअली डिवाइड होने लगा, तब हमने उसका नाम दे दिया मीरोजॉइड, ठीक है। अभी जो मीरोजॉइड है ये क्या होगा, जब आपका लीवर सेल्स में डिवाइड हो रहा है तो आपकी सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी एंड ये मीरोजॉइड्स रिलीज हो जाएंगे। कहाँ, ब्लड में। अब ब्लड में जाके क्या करेंगे, ये आरबीसी के अंदर घुस जाएंगे। अब मीरोजॉइड्स कहाँ आ गए हैं, मीरोजॉइड्स आ गए हैं आरबीसी में। मीरोजॉइड्स कहाँ आ गए हैं, मीरोजॉइड्स आ गए हैं आरबीसी में। अब क्या होता है, ये मीरोजॉइड्स जो है आरबीसी में क्या करते हैं, मीरोजॉइड्स जो है वो आरबीसी में क्या करते हैं, एक रिंग फॉर्म डेवलप कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रोफोजॉइड। रिंग फॉर्म डेवलप कर लेते हैं, रिंग जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोजॉइड्स, ठीक है। जैसे समझो आपका आरबीसी है, उसमें से कुछ रिंग लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे ट्रोफोजॉइड। जैसे आपको कोई बोले कि स्पोरोजॉइड कैसा होता है, तो आप देख के बोल सकते हो ना कि स्पोरोजॉइड जो होता है ये इसका स्पिंडल शेप होता है ना, ये स्पिंडल शेप के होते हैं,
स्पोरोजॉइट जो होता है वो स्पिंडल शेप के होते हैं, ठीक है। मीरोजॉइट छोटे छोटे गोल गोल से होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रोफोजॉइट। अब ट्रोफोजॉइट क्या है, कुछ नहीं, ट्रोफोजॉइट इज जस्ट अ ग्रोइंग स्टेज, ठीक है, वो ग्रोइंग स्टेज है। ट्रोफोजॉइट क्या है, ग्रोइंग स्टेज है, ठीक है। मीरोजॉइट बेसिकली क्या हुआ, ब्लड में चले गए। अब ब्लड में जाने के बाद, ब्लड में मतलब ब्लड में गए, फिर वो आरबीसी में गए। अब आरबीसी में जाने के बाद वो डेवलप होंगे, ग्रो होंगे, तो उस ग्रोइंग स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोजॉइट्स। मतलब इट इज अ न्यूट्रिशन टेकिंग स्टेज। आप ऐसा लिख लो कि ट्रोफोजॉइट क्या है, ट्रोफोजॉइट इज बेसिकली क्या, ट्रोफोजॉइट इज बेसिकली न्यूट्रिशन टेकिंग स्टेज, ठीक है। ट्रोफोजॉइट क्या है, ट्रोफोजॉइट जो है वो, ट्रोफोजॉइट इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ न्यूट्रिशन, जब वो खाना खाता है वो वाला स्टेज है। ट्रोफोजॉइट क्या है, खाना खाने वाला स्टेज। ट्रोफोजॉइट इज बेसिकली खाना खाने वाला स्टेज है, ठीक है मीरोजॉइट सी, पर मीरोजॉइट ग्रोइंग स्टेज में है, ठीक है। मीरोजॉइट का उसको प्यूबर्टी नहीं आया अभी तक, वो ग्रोइंग स्टेज में है, तो दैट इज ट्रोफोजॉइट, है ना। मतलब मीरोजॉइट ही ग्रोइंग स्टेज में जब होता है तो उसे हम ट्रोफोजॉइट बोल देते हैं। क्लियर? तो अभी क्या हुआ, लीवर से निकल के मीरोजॉइट चला गया ब्लड में, और ब्लड में वो मस्त खाना, ब्लड में जाके वो चला गया आरबीसी में, और आरबीसी में वो मस्त खाना खा रहा है। सिर्फ ब्लड ही लिखेंगे बच्चों, आरबीसी लिखना, आरबीसी बोलना जरूरी है, बिकॉज ये जो काम हो रहा है वो आरबीसी में हो रहा है। आरबीसी में बहुत खाना खाता है, उस स्टेज को हम ट्रोफोजॉइट बोलते हैं, ठीक है। मलेरिया में बच्चों दिक्कत यही होती है कि बेसिकली टर्म्स आपको नहीं पता होता, तब घबरा जाते कि क्या हो रहा है, और ऐसे कुछ बड़े बड़े टर्म नहीं, एकदम सिंपल ही है ना। तो इतना क्लियर है सबको, चलो आगे चले फिर। अब क्या होगा, अब ये मीरोजॉइट सी, आरबीसी में मीरोजॉइट सी, अब ग्रोथ हो गई उनकी, अच्छे खासे बड़े हो गए, तो हम इनको मतलब मीरोजॉइट ही कहेंगे। जब वो छोटे थे तब भी मीरोजॉइट ही था, लेकिन जब वो फीडिंग स्टेज था तो उसे हमने ट्रोफोजॉइट बोल दिया था, ठीक है। अब मीरोजॉइट ही क्या होगा, रिप्रोड्यूस होगा असेक्सुअली आरबीसी में, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स। अब देखो बच्चों मजे की बात, जब 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 आपका आरबीसी बर्स्ट होगा, जब आपका आरबीसी बर्स्ट होगा, तब क्या होगा, जब आरबीसी बर्स्ट होगा तब एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा, जिसका नाम क्या है, हेमोजोइन, जिसका नाम है हेमोजोइन। और जनरली ये कब होता है, आफ्टर 48 आवर्स, आफ्टर 48 आवर्स। ये ध्यान से लिख लो, ये आपका नीट का क्वेश्चन है बच्चों। जो हेमोजोइन है, तो बेसिकली आपने सुना है मलेरिया जब जिसको होता है, आपको हुआ होगा तो पता होगा, रीअकरिंग फीवर होता है। फीवर 3 दिन 4 दिन बाद बार बार आता है, रीअकरिंग फीवर। तो ये फीवर कब आता है, वो चिल्स वाला फीलिंग जो होता है ना, चिल्स वाला फीलिंग, वो कब आता है, जब ये हेमोजोइन रिलीज होता है, जब ये हेमोजोइन रिलीज होता है। आपका जब आरबीसी बर्स्ट होगा ना, तो आरबीसी बर्स्ट होने पे एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा, जिसका नाम क्या है, हेमोजोइन, ठीक है। जब आरबीसी बर्स्ट होगा तब एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा, जिसका नाम क्या है, हेमोजोइन्स। आपका जो मीरोजॉइट्स है वो असेक्सुअली आरबीसी में भी रिप्रोड्यूस करेंगे। वो बार बार, अगर देखो एक सेल है उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो ही रहा है बार बार एसेक्सुअली, तो जब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा हो जाएगा तो नेचुरल सा बात है, उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगा, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन जैसे रप्चर हुआ तो मीरोजॉइट्स ऑफ कोर्स निकलेंगे, एक टॉक्सिक सब्सटेंस हेमोजोइन भी निकलेगा। दैट हेमोजोइन कॉजेज व्हाट, चिल्स, है ना, एंड दैट अकर्स आफ्टर इंटरवल ऑफ 48 आवर्स, ऐसा। तो ये 48 आवर्स वाली बात याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन, जो वो हाई फीवर वाला लिख लिया ना 48 आवर्स वाला, अब क्या होगा, अब ये जो आपका गैमेटोसाइट है वो बनेगा कहाँ, आरबीसी में, ठीक है। आपके आरबीसी में क्या होगा, देखो, साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स, रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू आरबीसी, और जो पैरासाइट रिलीज हुआ है वो नए आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। जो पैरासाइट रिलीज हुआ है
है ना, जो पैरासाइट मतलब मीरोजॉइट्स, जो मीरोजॉइट्स रिलीज हुए हैं वो नए आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। अब किसी में क्या हो जाएगा, वो मेल और किसी में वो फीमेल में डेवलप हो जाएगा, गैमेट्स बन जाएंगे। मीरोजॉइट ही कोई मीरोजॉइट फीमेल गैमेट और कोई मीरोजॉइट मेल गैमेट बना लेगा, ऐसा, ठीक है। इंसानों में जो हो रहा है, ह्यूमन होस्ट जो कि सेकेंडरी होस्ट है, उसमें जो हो रहा है वो सब बातें कंप्लीट है। तो यहाँ पे दो बातें हो गई, क्या क्या, एक तो स्कीजोगोनी मतलब मल्टीपल फ्यूजन ऑफ प्लाज्मोडियम, और दूसरा गैमोगोनी की गैमेट बनना। देखो यहाँ पे देखा गैमेट बना ना, यहाँ पे गैमेट्स बन गए, कहाँ, आपके आरबीसी में क्या हो गया, यहाँ पे आरबीसी में आपके गैमेट्स बन गए, राइट। क्लियर हुआ ये? प्लाज्मोडियम का जो ह्यूमंस में है काम वो समझ में आ गया। स्पोरोजोइड्स, जब मच्छर ने काटा तो स्पोरोजोइड मच्छर ने रिलीज किया, ठीक है, मच्छर ने काटा तो मच्छर ने क्या किया, स्पोरोजोइड रिलीज किया, वो ब्लड में आते 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 हार्ट में, ऐसे फिर वो लीवर में चला गया। अब लीवर में क्या हुआ, लीवर में स्पोरोजोइड ने क्या किया, वो असेक्सुअली मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू डेवलप होते गया, है ना, लीवर सेल्स के अंदर घुस गया और लीवर सेल के अंदर घुस के वो डिवाइड होने लगा। जब लीवर सेल के अंदर घुस के स्पोरोजोइड डिवाइड होने लगा तो उसको हमने बोल दिया मीरोजोइड्स, फिर वो लीवर की सेल्स को रप्चर कर करके मीरोजोइड्स बाहर आके खून में चला गया। अब खून में वो चला गया आरबीसी में। अब आरबीसी में भी क्या हो रहा है, वो खाने ले रहा है, खाना खा रहा है, तो उस ग्रोइंग स्टेज को हमने बोल दिया ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट, ठीक है। अब फिर मीरोजोइट्स क्या कर रहा है, असेक्सुअल ही आरबीसी में, सी ह्यूमन में प्लाज्मोडियम सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ह्यूमन में प्लाज्मोडियम जो है वो सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ये बात याद रखना, फाइन। तो अब क्या होगा, वो आरबीसी में मीरोजोइट जो है असेक्सुअली डिवाइड हो रहा है और फिर रप्चर कर देगा, किसको, आरबीसी को, है ना। तब मीरोजोइट से बाहर निकलेंगे और एक टॉक्सिक सब्सटेंस हेमोजोइन भी बाहर निकलेगा, और हेमोजोइन का लिखा हुआ है ना कि कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर, और ये आफ्टर 48 आवर्स होता है, ये बात याद रखना, 48 आवर्स के बाद ये पूरा प्रोसेस होता है, राइट। एंड देन क्या होगा, ये जो मीरोजोइट्स है दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। अब दूसरे आरबीसी में जब जाएंगे तो ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे, कोई मेल में और कोई फीमेल गैमेटोसाइट में, ठीक है। अब समझो फिर वो जो पेशेंट है उसको दूसरा फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ने बाइट किया, तो जो गैमेट्स है वो ले लेगी, उसका ब्लड मील के साथ वो गैमेट्स वो सकअप कर लेगी। समझ में आया? समझो एक पर्सन जो है श्याम, उसको मलेरिया है ना, तो अब जब उसको उसे मलेरिया है तो उसकी बॉडी में क्या है, अभी उसकी बॉडी में, श्याम की बॉडी में अभी क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। अब जब उसे कोई मच्छर काटेगी, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से बाइट करेगी, तब वो अपने ब्लड मील के साथ उस गैमेट्स को भी टेकअप कर लेगी श्याम से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जिस मच्छर ने श्याम को काटा, अब उसके पास क्या है, गैमेट्स है, मेल एंड फीमेल गैमेट ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। एंड हमें पता है जो हमारा फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, वो क्या है, प्राइमरी होस्ट है, एंड प्राइमरी होस्ट वो होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो चलो, फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट्स विद द ब्लड मील ऑफ श्याम, है ना। तो ये गैमेटोसाइट्स चले गए, ये श्याम का तो नहीं, लेडी का हाथ लग रहा है, नेल पॉलिश है, कोई बात नहीं ठीक है। अब क्या होगा, अब जो मॉस्किटो का पूरा इंटेस्टाइनल ट्रैक है, कट है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। तो फर्टिलाइजेशन इज व्हाट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, राइट। तो फर्टिलाइजेशन होगा एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट। तो मॉस्किटो गट में ही क्या होगा, पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा उसका, है ना। अब क्या होगा, जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है उसे हम बोलते हैं स्पोरोजोइट। जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट। तो मैच्योर इन्फेक्टिव
स्टेज स्पोरोजोइट एस्केप फ्रॉम द गट, क्योंकि सब कुछ गट में ही डेवलपमेंट हुआ है। अब वो गट से एस्केप होके कहां चला जाएगा? मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है, एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अब जो मच्छर ने क्या किया था, जो मच्छर ने शाम को काटा था, है ना, तो शाम के खून के साथ उसने गैमेट्स टेकअप कर लिए थे, शाम के खून के साथ उसने गैमेट्स टेकअप कर लिए थे। अब वो गैमेट्स कहाँ चले गए थे? उसके गट में, मतलब उसके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में फ्यूजन हो गया था, फर्टिलाइजेशन हो गया था, फिर गट में डेवलपमेंट हो गया। अब गट से वो जो इन्फेक्टिव स्टेज है स्पोरोजोइट बनता है, उसको हम बोलते हैं तीसरा फेज, दैट इज स्पोरोजेनी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, ठीक है। जो स्पोरोजोइट है बेटा वो क्या है? जो स्पोरोजोइट है एक्चुअली वही क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज है। जो स्पोरोजोइट है वो क्या है? वो इन्फेक्टिव स्टेज है। तो अब क्या हुआ? स्पोरोजोइट चला गया कहां? मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में, है ना। अब जब ये फीमेल मॉस्किटो जिसके सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट है, जब वो राम को बाइट करेगी तो फिर क्या होगा? वो स्पोरोजोइट राम के खून में रिलीज कर देगी। तो इस तरह से श्याम से राम तक बीमारी पहुंच गई। अब आ गया, सो व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, अब मैंने अनदर वर्ड यूज कर लिया, राइट। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। इजी? आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। इजी है ना लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम? इतना टफ नहीं है ना। बस 3-4 टर्म्स आपको ध्यान रखने, ये 3 स्टेजेस, स्कीजोगोनी, गैमोगोनी और स्पोरोगोनी, स्पोरोजेनी बोल दो। और फिर ये लीवर में गया, लीवर से ब्लड में बहुत सारी सेल्स होती है, उसमें से इसने आरबीसी को चुना और गैमेट्स डिफरेंशिएट हो गए, वो गैमेट्स मच्छर ने ले लिया, फिर मच्छर के जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक है वहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया, गट में पूरा डेवलपमेंट हो गया, फिर गट से वो मूव करते करते कहाँ चले गए? सलाइवरी ग्लैंड में चले गए। स्पोरोजोइट स्टेज में है, इन्फेक्टिव स्टेज में है। अब जब वो फीमेल मॉस्किटो किसी को काटेगी तो वो प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स उस पर्सन को दे देगी, ठीक है। क्लियर? ओके। अब देखते हैं हम क्या कि भाई सिम्टम्स क्या क्या है मलेरिया के, है ना। सिम्टम्स, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, और फिर प्रिवेंटिव मेजर्स भी देखेंगे हम लोग बच्चे। तो पहले सिम्टम्स देख लेते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या है। कोल्ड स्टेज आता है ना, चिलिंग एंड हाई, चिलिंग एंड शिवरिंग, चिलिंग एंड शिवरिंग, ठीक है, कोल्ड स्टेज आया। देन हॉट स्टेज आता है, मतलब हाई फीवर, है ना। कभी कभी बच्चों 106 तक ही पहुंचा हुआ है, फास्ट रेस्पिरेशन हो जाता है, हाई फीवर। देन स्वेटिंग स्टेज आता है, ठंड लगती है, बुखार आता है, फिर क्या होता है? स्वेट निकलता है। तो बुखार आता, समझ में आया क्यों आता है बुखार? बिकॉज ऑफ हेमोजोइन, एंड वो पूरा साइकिल चलता है 48 आवर्स का, ठीक है। फिर स्वेटिंग स्टेज आता है, मतलब बहुत पसीना निकलेगा, ठीक है। एंड इंसान को बहुत वीकनेस हो जाता है, ठीक है। ये जो थाइज है वो बहुत वीक फील करती है, पेशेंट फील्स वीक, है ना, वीकनेस। तो ये हो गए सिम्टम्स के। अब बच्चों बात करते हैं अपन प्रिवेंटिव मेजर्स के कि किस तरह से हम मलेरिया से बचें। प्रिवेंटिव मेजर्स, अब बाकी तो मुझे पता नहीं, पहले के जमाने में दूरदर्शन पे एक ऐड आता था कि लोगों को जागरूक करने के लिए ना। अभी तो ऐसे अपने टाटा स्काई केबल और सब कुछ है, बट पहले सिर्फ दूरदर्शन ऐसे ज्यादा चलता था। तो उसमें एक ऐड आता था कि बारिश के दिनों में अपने घर के आसपास बारिश का पानी जमा ना होने दे, कूड़ा कचरा घर से दूर रखे, टायर्स और वगैरह में पानी जमा ना होने दे। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो मच्छर है, मच्छर का बॉन्ड कहाँ होता है? स्टेगनेंट वाटर में। स्टेगनेंट वाटर मतलब जो पानी एक जगह इकट्ठा हुआ रहता है ना बच्चों, तो स्टेगनेंट वाटर में क्या होता है? ये मॉस्किटो का बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अगर स्टेगनेंट वाटर ही नहीं होगा तो मॉस्किटो का बॉन्ड होगा ही नहीं,
है ना, तो मलेरिया फैलेगा ही नहीं, बिकॉज हमने वेक्टर को ही पैदा नहीं होने दिया ना। सी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ दिस डिजीज, दैट इज मलेरिया। तो अगर फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ही नहीं होगा तो ये डिजीज ट्रांसमिट ही नहीं होगा ना, राइट। तो इसलिए बोलते हैं कि बारिश का पानी जो है अपने घर के आसपास इकट्ठा ना होने दे, ठीक है। और एक चीज कर सकते हैं, एक फिश होती है गैम्बूसिया नाम है फिश का, वो क्या करती है, लार्वा को खाती है ऑफ दिस मॉस्किटो, तो हम वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ पानी है। बाकी नॉर्मल है कि आप भाई मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट ये सब का यूज करें, है ना। बारिश के दिनों में फुल स्लीव्स कपड़े हैं वो पहने, ओडोमॉक्स वगैरह क्या क्या आता है वो सब लगा लो, मच्छर नहीं काटेगा, है ना। ऑल आउट वगैरह ये सब यूज करो। शाम के टाइम घर के दरवाजे खिड़कियां सब बंद रखो, सो दैट मॉस्किटो आपके घर के अंदर ना आए ना। तो ये सब क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स। तो मैं सारे पॉइंटर्स लिख देती हूँ, है ना, और आप लोग भी मेरे साथ नोट डाउन कर लीजिए प्रिवेंटिव मेजर्स को। सो पहला, इंट्रोड्यूसिंग लार्विसाइडल फिशेस, मतलब वो फिशेस जो लार्वा ऑफ मॉस्किटो को खाएगी। एग्जाम्पल गैम्बूसिया, और भी है, अकेले गैम्बूसिया नहीं है बच्चों, स्टिकल बैग भी है, ठीक है। दूसरा, यूजिंग मॉस्किटो रिपेलेंट्स, ठीक है। देन थर्ड वन, इंसेक्टिसाइड्स लाइक डीडीटी वगैरह ये सब यूज करके आप मॉस्किटो खत्म कर सकते हो, है ना। और यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स लाइक DDT to kill mosquito, ठीक है। देन वायर गॉज भी लगा सकते हो अपने डोर्स पे, मतलब विंडोज पे वायर गॉज जैसे लग जाता ना, उससे भी नहीं आएगा। वायर गॉजिंग ऑफ डोर्स, विंडोज etc. to prevent entry of mosquito. Avoid stagnant water near house. और हो तो गया। वाटर बॉडीज पे है ना, अगर केरोसिन ऑयल वगैरह स्प्रिंकल कर दो तो भी मॉस्किटो बॉर्न नहीं होते हैं, है ना। तो ये सब क्या है बच्चों, प्रिवेंटिव मेजर्स है मलेरिया के। फाइन, और क्या, बस इतना ही है मलेरिया, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों।